देवताओं के साथ गंगा का संबंध बहुत प्रगाढ़ था और वे स्वर्ग में उनके साथ सदा निवास करती थी। गंगा का अद्वितीय स्थान स्वर्ग में था क्योंकि वह देवताओं की माता के रूप में जानी जाती थी। इंद्र स्वर्ग के देवता और सभी देवताओं के राजा स्वर्ग का संचालन करते थे। उनकी सभा में सब देवता, ऋषि, मुनि और अन्य दिव्य प्राणी उपस्थित होते थे। यह सभा संसार की सबसे महत्वपूर्ण सभा मानी जाती थी क्योंकि यहाँ सभी ब्रह्मांडीय कार्यों पर चर्चा होती थी और यहीं से निर्णय लिए जाते थे कि पृथ्वी, स्वर्ग और सभी लोकों में क्या होना चाहिए। इंद्र की सभा का उच्चतम स्तर था और उनके अनुशासन में कोई भी उल्लंघन सहन नहीं किया जाता था। महाविशक एक ऐसे महान राजा थे जिनका नाम धर्म, नीति और तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। वे न्यायप्रिय थे और उनके जीवन का हर कार्य धर्म के मार्ग पर आधारित था। महाभिषक का साधना और तपस्विता से बड़ा नाम था। वे किसी भी कार्य को बिना उसकी धार्मिकता के परखने के नहीं करते थे। वे शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति थे और उनका जीवन समाज के लिए एक आदर्श था। स्वर्ग में एक दिन देवताओं की बड़ी सभा आयोजित की जा रही थी जिसमें इंद्र के अलावा सभी प्रमुख देवता उपस्थित थे। इस सभा का उद्देश्य ब्रह्मांड की व्यवस्था को लेकर चर्चा करना था। अचानक सभा में एक दिव्य आभा फैलने लगी और सबकी निगाहें उसी ओर मुड़ गई। वह आभा गंगा की थी जो स्वर्ग के एक तरफ से धीरे धीरे आ रही थी। गंगा का रूप अत्यंत आकर्षक और दिव्य था। उनका जल बहुत पवित्र था और उनके शरीर से जो आभा निकल रही थी वह पूरे सभा भवन को रोशन कर रही थी। गंगा की उपस्थिति से सभा में एक अद्भुत शांति और समृद्धि का अनुभव हो रहा था। हर देवता उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान से भर गया था। थोड़े ही देर में इंद्र भी पहुंच गए और वे भी गंगा के दर्शन से अभिभूत हो गए थे। गंगा के साथ उनका एक विशेष संबंध था क्योंकि वे देवताओं के साथ स्वर्ग में निवास करती थीं। गंगा ने सबको नम्रता से अभिवादन किया और इंद्र की ओर बढ़ी। सभा में गंगा का आगमन हुआ तो महाभिषक का ध्यान भी उनसे हट नहीं सका। वे गंगा के सौंदर्य, उनके दिव्य तेज और उनके शुद्धता से प्रभावित हो गए। उनका ध्यान किसी और बात पर नहीं था। यह केवल महाभिषक ही नहीं बल्कि सभा में बैठे अन्य देवताओं के लिए भी एक असामान्य घटना थी। महाभिषक के मन में केवल गंगा के दिव्य रूप और शुद्धता का ध्यान था, लेकिन उस समय गंगा का पल्लू अचानक खिसक गया। यह दृश्य सभा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत असहज और अप्रत्याशित था। हालांकि गंगा के रूप में कोई भी दोष नहीं था, लेकिन यह दृश्य सभा के अनुशासन के खिलाफ था। महाभिषक के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो गई क्योंकि वह चुपचाप गंगा को देख रहे थे। गंगा का पल्लू खिसकने के बाद भी महाभिषक ने अपनी दृष्टि नहीं हटाई। यह घटना इंद्र की सभा में अनुशासन और मर्यादा के उल्लंघन के रूप में देखी गई। सभा के सारे देवता यह देखकर चुप थे, लेकिन स्थिति को असहज मान रहे थे। इंद्र, जो पहले से ही गंगा के प्रति श्रद्धा और आदर रखते थे, इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका मानना था कि सभा में किसी भी प्रकार का अनुशासन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इंद्र का क्रोध इस बात पर था कि सभा में एक ऐसी घटना घटी जिससे उनकी सभा की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लग गया। इंद्र ने गंगा को देखा और कहा, तुम्हारा रूप अद्वितीय है, लेकिन तुम्हारा पल्लू खिसकना और महाभिषक का इसे देखना एक गंभीर गलती है। यह सभा अनुशासनहीनता नहीं सह सकती। फिर इंद्र ने महाभिषक को देखा और कहा, तुम जैसे महान तपस्वी ने गंगा को इस प्रकार देखा, इसका दंड तुम्हें भोगना होगा। तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। वहाँ तुम संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करोगे। यही तुम्हारा श्राप है। महाभिषक ने शांत भाव से इंद्र के श्राप को स्वीकार किया क्योंकि वह जानते थे कि यह उनके लिए एक परीक्षा है। उन्होंने यह महसूस किया कि जब तक देवता अपनी भूमिका निभाते हैं, वे कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। इंद्र के श्राप के बाद महाभिषक पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयार हो गए। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब पृथ्वी पर अत्यधिक विषमता और अन्याय फैला हुआ था। महाभिषक ने इस कठिन परिस्थिति का सामना किया। महाभिषक का जीवन पृथ्वी पर एक तपस्वी राजा के रूप में था। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपनी सत्यनिष्ठा, तपस्या और धार्मिक आस्थाओं से उन्होंने हर मुश्किल को पार किया। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे और उनके कार्यों से पृथ्वी पर एक नई रोशनी आई।
महाविशक ने अपनी तपस्या और साधना से देवताओं को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या ने उन्हें देवों के स्तर तक पहुंचाया और अंततः इंद्र ने उन्हें श्राप से मुक्त किया। महाविशक का उद्देश्य पूरा हुआ और उन्होंने फिर से स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अच्छा, आप बताइए, आप में से कितने लोगों ने इस कहानी को पहली बार सुना है? और हाँ, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर गंगे।